जय हिंद साथियों, आज हम आपको इंडियन पॉलिटी के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विगत कई दिनों से पेंडिंग रहा था। तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 का नाम है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 की बात करें, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे हम। भाग 1 के अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे। कहां से कहां तक बात करेंगे? अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है या फिर भारत के राज्यों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद हमने लिखा हुआ है, बाकी हम संख्या लिख देंगे अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। क्या कहता है अनुच्छेद 1? भारत मतलब कि हमारा देश क्या है? वह राज्यों का क्या है? यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन मतलब संघ। इसकी व्यवस्था कैसी है? संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था की बात करें हम तो चाहे वो भारत के कितने भी ऊंचे स्तर का हो, मतलब कि सबसे उत्तरी स्तर का जम्मू कश्मीर हो या फिर सबसे निम्न स्तर पर दक्षिण में केरल या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही क्यों ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर संघीय व्यवस्था है कि जो भारत देश है, आप कभी भी उनसे टूटकर अलग नहीं हो सकते हो। भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी साथ में हैं और कभी भी वो टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत की जितना भी राज्य क्षेत्र है, कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कभी भी भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसी? संघीय व्यवस्था है। ऐसे ही हम बात करें तो इसी के नीचे में लिखता हूँ यूएसए की बात करें माने कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 के 50 राज्य जो है उन सभी का, कहाँ के 50 राज्य? अमेरिका के 50 जो भी राज्य हैं उन सभी का अपना अलग अलग झंडा है, फ्लैग है और अलग अलग संविधान है। अगर वो सभी राज्य चाहे, अमेरिका के जितने भी 50 राज्य है वह सभी चाहे तो कभी भी अमेरिका देश से अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं कभी भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फेडरल व्यवस्था है यूएसए में, तो उसके सभी राज्य जो है 50 के 50 राज्य जो है वह सब क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं, मतलब अलग हो सकते हैं। जिसकी इच्छा चाहे कि मुझे अलग रहना है और मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा, स्वतंत्र देश, तो वो बिल्कुल हटकर अपना देश बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है कि संसद के द्वारा, संसद हमारे देश का सबसे बड़ी उच्चतम संस्था, एक अपने आप में वो खुद एक स्टेट है। ठीक है, तो एक उच्चतम संस्था, जिससे वो संस्था क्या करती है? भारत में किसी प्रकार के कानून को लागू करना, उस कानून को बनाने का काम उसको होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं, किसी नए राज्य का प्रवेश करते हैं, उसके नाम में परिवर्तन करते हैं, उसकी क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन करते हैं, तो संसद ये सब कर सकता है। अब कैसे? ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम देखेंगे। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम बात करें तो संसद द्वारा संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद द्वारा किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति अनुमति दे या ना दे, फिर भी वो भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से एक नए राज्य का प्रवेश भारत में कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा। इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो
एक राज्य आता है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं मैं, सिक्किम जो है वह भारत का अंग आजादी के समय नहीं था। वह अपने आप में एक देश हुआ करता था, जो कि उसके देश के कई भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया। तत्पश्चात वह भारत में शामिल होने के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से निवेदन किया उसने। तत्पश्चात उसे जो है संसद द्वारा एक नियम वो 2/3 का वो जो लागू किया गया, उसके पश्चात उसको जो है भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, किसको शामिल किया गया? सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक है, सिक्किम को कैसे शामिल किया गया? सिक्किम को शामिल किया गया जनमत संग्रह से। कैसे? जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 16 मई 1975 को इसे भारत में शामिल किया गया। किसे? सिक्किम को। उसके पहले यह भारत का अंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम को, जो कि अपने आप में एक देश हुआ करता था, उसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो हमारा अनुच्छेद 2 यही कहता है कि किसी नए राज्य का प्रवेश कैसे? संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी नए राज्य का प्रवेश। ठीक है, तो आपको जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह आता है, इसके अंतर्गत भी वही प्रोसेस होगी संसद द्वारा, क्योंकि संसद को भारत के किसी भी प्रकार की राज्य में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ये सब करने का संसद को अधिकार है। ठीक है, क्योंकि संसद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, भारत देश की उच्चतम संस्था है संसद। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी नए राज्य का निर्माण, किसी नए राज्य का क्या करना है? निर्माण। किसी नए राज्य का निर्माण, या फिर हम उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर हम इसके बाद बात करें उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कर सकती है। ठीक है, तो जो है हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था कभी छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से हटकर एक अलग अपने आप में राज्य बना। कैसे बना? संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मध्य प्रदेश के एक पूर्वी दक्षिणी भाग को काटकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम छत्तीसगढ़ है। कब किया गया इसे? तो इसे किया गया 1 नवंबर 2000। कब किया गया इसे? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हटाकर एक नए राज्य को बनाया गया, जिसका नाम छत्तीसगढ़ था। तो संसद को किसी नए राज्य के निर्माण की भी शक्ति प्राप्त है, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, संसद चाहे वो कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कोई भाग हो सकता हो कि वो किसी भाग को काटकर उत्तर प्रदेश को दे दे, उत्तर प्रदेश का कोई भाग किसी अपने पास के राज्य को दे दे, ऐसे वो संशोधन कर सकता है। कौन करेगा? संसद। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ठीक है, तो आपको जो है अनुच्छेद 3 में अच्छे से समझना होगा। संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी नए राज्य का निर्माण, उसके नाम में परिवर्तन या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन संसद कर सकता है। ठीक है, हमने उदाहरण लिया था मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब हम इसके तौर पर अलग से बात करें तो हमारे सामने आता है एक और अनुच्छेद आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब भी अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू होते हैं मतलब कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया जाता है। अनुच्छेद 2 का मतलब
किसी नए राज्य का प्रवेश जो कि भारत का अंग नहीं है उसे शामिल कर लेना, ठीक है, संसद की पूर्वानुमति से। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होता है, किसी नए राज्य की निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन या फिर उसके नाम में परिवर्तन। ये दो सिचुएशन जब भी होती है या फिर संसद द्वारा ऐसा कभी भी होता है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का क्या नहीं माना जाएगा, उसे किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं समझा रहा हूं आपको, जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की बात की गई है। तो जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आगे तो ठीक है, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये है कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू होता है या फिर संसद इसका प्रयोग करता है तो उसे संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अन्यथा हम भारत के किसी भी इन दोनों अनुच्छेद को छोड़कर हम किसी भी अनुच्छेद में अगर किसी प्रकार का फेरबदल करते हैं, बदलाव करते हैं या फिर किसी नए नियम को लागू करते हैं, कुछ हटाते हैं तो उसे एक प्रकार का संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन जब भी 2 और 3 में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, उसको लागू करते हैं तो वह किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो साथियों, आपको बहुत ही अच्छे से भाग 1 समझ में आ गया होगा। आपके लिए भाग 2 भी इसी तरीके से स्पेशल क्लास के तहत मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आप निश्चित हो जाइए। और जो कोई साथी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो निश्चित हो जाइए, हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगी। जय साथियों।